वैसे तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। तो आज मैं आपको रियल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको एकदम रियल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप पहला देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? पाचक के समय आमाशयी पाचक रसों का पीएच मान है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? मस्तिष्क की एक ऐसी तांत्रिक कोशिका में सूचना प्रेषक का सही काम है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह अभिक्रिया क्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती हैं अभिक्रियाएं डैश कहलाती हैं। कठोर जल को मृदु करने के लिए डैश यौगिक का उपयोग होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता की त्रिज्या की डैश होती हैं। जो लक्ष्मण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं डैश लक्ष्मण कहलाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन डैश में होता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन डैश। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। पहले का, फिर दूसरे का सोडियम कार्बोनेट, तीसरे का आंधी, चौथे का आनुवंशिक, पांचवें का माइटोकॉन्ड्रिया, छठवें का क्लोरीफ्लोरिक कार्बन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पितरस हार्ड्रा वाटन किक मेडल टेंडल प्रभाव प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। तो चलिए इसको मिलान कर देते हैं हम। तो आपका पहले में हो जाएगा आपका यकृत, दूसरे में मुकुलन, तीसरे में आपका हो जाएगा डीएनए, चौथे में हो जाएगा आपका वंशिकता, पांचवें में हो जाएगा टेंडल प्रभाव का आपका हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का हो जाएगा घने जंगल के वितरण में सूर्य के प्रकाश का गुजरना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द में वाक्य उत्तर दीजिए। तो हम बताते हैं इसका। किसी धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्षित बड़ा प्रतिबंध है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? जो पदार्थ सुमजियों द्वारा अपघटित तो नहीं होते क्या कहलाते हैं? चलिए इसका आंसर बता देते हैं हम। तो आप देख सकते हैं, पहले में हो जाएगा मरकरी, दूसरे में माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरे में टेस्टोस्टेरोन, चौथे में आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, पांचवें में आपका हो जाएगा 1.62602 इंटू 10⁻19 इलाम। फिर आपका हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। फिर हम आगे बढ़ते हैं। असत्य असत्य का चयन कीजिए। जो पदार्थ ऑक्सीजन उपचयी हो जाते हैं वे ऑक्सीकरण उपचायक कहलाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्राकृतिक होते हैं। मनुष्य में दोहरा परिचरणम होता है। मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग मस्तिष्क होता है। बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी आसमान अप्रभावी होता है। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए इसका आंसर बता देते हैं हम। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, पहले में असत्य और छठवें में सत्य हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 2 नंबर के प्रश्न में। वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है? अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 8वां प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए।
घर में जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग क्या है, परंतु इस शायद लोहे की मिश्रातु का नहीं, इसका कारण बताइए। फिर हम आते हैं 9वें प्रश्न में। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए अथवा कीपन से आप क्या समझते हैं। 10वां, भोजन का पाचन में तार की क्या जो भूमिका है, अथवा मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। तंत्रिका तंत्र से क्या आप क्या समझते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। कायिक का प्रबंधन क्या है। उस संरचना का नाम बताइए जिसके गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है, उसके कार्य लिखिए। आनुवंशिकीय से क्या समझते हो, अथवा द्विसंकर क्रॉस क्या है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए। अथवा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई दो अंतर लिखिए। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2 ओडी है। यह किस प्रकार का लेंस है। कोई डॉक्टर +1.5D क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, अथवा विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। 17वां, ग्रीन हाउस प्रभाव समझाइए। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में दो अंतर लिखिए। 18वां, बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग लिखिए। अथवा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों कहते हैं। 19वां, क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं। ये 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। अथवा हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है तथा एंजाइमों से क्या समझते हैं। 20वां प्रश्न में देख लीजिए। परागण एवं निषेचन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। मेडल के प्रभावित नियमों को समझाइए। 21वां, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम रियल में बता रहा हूँ आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में कोई 4 विभेद लिखिए। 22वां, तंत्रिका कोशिका न्यूट्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा निम्नलिखित प्रश्नों से उत्तर दीजिए। धामनी एवं सीरा में अंतर लिखिए। साबुन एवं अपारमर्जना में अंतर लिखिए। 23वें प्रश्न, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्वाचन कैसे होता है, अथवा किसी विद्युत परिपक्ष की व्याख्या कीजिए। तो आप एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम रियल में आप सभी को बता दिया हूँ, आप लोग एकदम पढ़ लीजिएगा। आप सभी के लिए एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है। थैंक यू सो मच। मैं वीडियो को एंड करता हूँ।